हम कर प्यार तुझसे तू तो सजा दिलू, हम कर प्यार तुझसे तू तो सजा दिलू, तुहार दिल है कि चार्जर कतही लगा ले लू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज में स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी में कल के वीडियो हमारा हो गया था स्पर्श व्यंजन तक। आज उसके आगे हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। आज हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को ही कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है भैया, अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ये भीतर से होने वाले यानी इसे भीतरी भी कहते हैं, इसे भीतरी भी कहते हैं। देखिए, आइए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4 भैया। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। या, रा, ल और वा। ठीक है, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। सभी वर्णों का यानी सभी व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर भी कहते हैं या, रा, ला, वा को। आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं भैया। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा अथवा रगड़ उत्पन्न करे, उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं भैया। उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा अथवा रगड़ उत्पन्न करे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। रगड़ मतलब जीभ लपलप नहीं भैया, रगड़ मतलब यानी ऊष्म व्यंजनों की उच्चारण करते समय मुख से जो गर्म हवा निकलती है उसी को हम रगड़ यानी घर्षण उत्पन्न कहते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या है भैया 4। अब कौन कौन से हैं? श, ख, स, ह। देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। स, श, श, ह। ये तीनों सा और हा यानी पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे बड़का सा, पेचरुआ सा, छोटा सा और हा। लेकिन इसको इस तरह से नहीं पढ़ा जाए, अलग नामों से पढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं तालव्य सा। ठीक है, इसे भैया कहते हैं मूर्धन्य सा, मूर्धा सा यानी मूर्धन्य सा। इसे कहते हैं दंत सा। इसे कहते हैं
स्वरयंत्री, स्वरयंत्री यानी इसे स्वरयंत्री भी कहते हैं और हा भी कहते हैं। ये चारों को चारों वर्ण उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ये होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, वीडियो में बने रहिएगा भैया, भागिएगा मत। कितने मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसका लाभ उठाइए आप भैया। संयुक्त व्यंजन देखिए आप लोग, संयुक्त, अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन, यहाँ भी वर्ण भी कह सकते हैं, व्यंजन भी कह सकते हैं, लेकिन व्यंजन मूलतः पढ़ रहे हैं तो व्यंजन ही कह रहे हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं या लिखे जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं भैया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है भैया? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से व्यंजन हैं? आइए वो भी देख लेते हैं। छत्र, ज्ञ और स्र है। छात्र, ज्ञ, स्र। ठीक है भैया, तो अब इसका उच्चारण अगर आप लोग करते होंगे तो छा, त्र, ज्ञ, स्र पढ़ते हैं, लेकिन ये दो शब्द यानी 2 वर्णों से मिलकर बना है। ये भी 2 वर्णों से मिलकर बना है, ये भी 2 व्यंजनों के सहायता से बना है, ये भी 2 व्यंजनों की सहायता से बना है, मिलकर बना है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजन से बना है। पहले छ, क प्लस मूर्धन्य स प्लस आ। अब का के नीचे हलंत और मूर्धन्य सा के नीचे हलंत, क्योंकि अगर का के नीचे हलंत लगाएंगे, मूर्धन्य सा के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, तो ये क्या कहते हैं, ये स्वर को नहीं लिखेंगे, यानी स्वर इसी में समाहित है। अगर अलग कर देंगे हम तो भैया इसको अलग करने के बाद यहाँ हलंत लग जाएगा। आइए देखते हैं त्रा, ता प्लस रा प्लस आ, ता के नीचे हलंत, रा के नीचे हलंत। ठीक है भैया। ज्ञा, ऐसे ज्ञा भी है। जा प्लस इया प्लस आ, जा के नीचे हलंत, इया के नीचे हलंत। आइए स्र, यह है बड़ा सा, यानी बड़ा सा आप लोग कहते हैं, लेकिन यह है तालव्य सा और रा प्लस आ। ठीक है, सा रा प्लस आ, ये है स्रा। ठीक है भैया, ये है स्रा। तो आप इन व्यंजनों को अलग अलग करके आप देख लिए हैं। आधा का प्लस आधा स, यानी मूर्धन्य स प्लस आ,
तो बराबर हो जाएगा 6। जैसे हम पढ़ेंगे अब इसी वर्ण से यानी इसी व्यंजन से हम बनाएंगे शब्द। देखिए अब इससे हम पढ़ेंगे मोक्ष नहीं मोक्ष, हम पढ़ेंगे क्या मोक्ष। और देख लीजिए जैसे लिखा है, सब लोग पढ़ते हैं कक्षा, लेकिन कक्षा नहीं कक्षा, कक्षा इसे हम कक्षा कहते हैं। कहीं कहीं लोग यहाँ पर गलत कर देते हैं, कहीं वो आ जाता है शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए, तो लिखा रहता है श्रृंगार। तो भैया अगर ऐसे आप लिखते हैं तो गलत है, क्योंकि जब री की मात्रा लग जाती है तो री में भी रा है, इसीलिए स्रा में रा हट जाएगा जो आधा लगा है, स्रा में जो रा लगा है वो हट जाएगा। अब ये सही हो गया भैया, ध्यान दीजिए ये सही हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, आगे देख लेते हैं और वर्णों को और व्यंजनों को, या वर्णों को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं या कौन कौन से व्यंजन हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा भैया, भागिएगा मत भैया। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं विदेशी यानी आगत व्यंजन किसे कहते हैं, विदेशी, विदेशी या आगत अवगत व्यंजन किसे कहते हैं। जो शब्द अन्य भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें हम विदेशी या आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे हैं कहीं कहीं पर या अन्य पुस्तकों में भैया केवल है ज फा, ठीक है। और कहीं कहीं पुस्तक में है भैया 5, ये है 2, कहीं कहीं पुस्तक में है 5। कौन कौन से है, क ख ग ज फा। ज फा तब पढ़ेंगे जब यहाँ एक ऐसे बिंदी लगा देंगे, यहाँ है एक बिंदी लगा देंगे तो पढ़ेंगे क ख ग ज फ, फैजाबाद, फैजाबाद। कैसे, फैजाबाद, 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 ठीक है भैया। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। आगत व्यंजन होगा और जान लेते हैं रा को किस नाम से पुकारते हैं। रा और ला को किस नाम से पुकारते हैं, तो रा को भैया कहते हैं लुंठित, लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण या व्यंजन, इसे कहते हैं पार्श्विक, पार्श्विक, पार यहाँ है पार्श्विक वर्ण, इसे कहते हैं पार्श्विक वर्ण। अन्य नामों से भी जानते हैं इसको और अन्य नामों से जानते हैं। अभी बताया है इसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसको रा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बता देते हैं। आइए भैया देखिए, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे देख लीजिए आप। विदेशी वर्ण होगा, विदेशी व्यंजन। अब आइए देख लेते हैं हम। नासिका, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन किसे कहते हैं भैया, जो नाक से उच्चारण हो, नाक से, नाक में ही उच्चारण हो। जैसे न्या, आंगा, आड़ा, ना, अमा। अब देख लीजिए यहाँ
जैसे अंगा, इया, अण, न, मा। इसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, इसे हम पंचमाक्षर कहते हैं भैया। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विदेशी वर्ड हो गया, नासिका वर्ड हो गया, और चलिए आपको नहीं बताया हम पिछले वीडियो में, यानी आगत स्वर किसे कहते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर केवल एक ही है स्वर में, वो भी है आ। इंग्लिश में इसको आ पढ़ेंगे, ओ। जैसे लिखे हैं क्या कहते हैं, ओ के नाम से पढ़ते हैं। जैसे कहीं ओ रहे, इसका उच्चारण ओ के स्थान पर होता है। जैसे ओ यहाँ से होता है, यानी आगत स्वर कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ भैया, जल्दी से 20 के, केवल 20 के सब्सक्राइब करवा दीजिए भैया, जल्दी से जल्दी। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं भैया, चाहे जैसे करवा दीजिए भैया। 20 के, केवल हमें 20 के चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। 20 के सब्सक्राइबर, 20 के करवा दीजिए भैया। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है भैया, करा दीजिए आप 20 के, केवल 20 के बस। हम आपके लिए एंटरटेनमेंट करेंगे और अच्छे से भी पढ़ाएंगे।